कि भीम आर्मी ऐसी संगठन है जो उनके लिए हमेशा हर मुसीबत में खड़ी रहेगी। अब हमारे बहुजन समाज को कोई बरगला नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और मैं चुनाव लड़ूंगी। लड़ने का ये कारण है कि जो लालू छपरा में रूपा का हत्या हुआ, इतना निर्मम हत्या, और हम लोग उसके लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। मैं भी गई थी, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, हम पे आरोप लगाया गया कि भीम आर्मी करोड़ों की संपत्ति लूट ली है। भाई हम लोग क्या चोर लगते हैं, डाकू लगते हैं, डकैत है क्या? ये संख्या भीम आर्मी की संगठन पे आई है। ये मैंने कोई प्रतिमा बाबा साहब के नाम पे प्रतिमा अनावरण नहीं किया। प्रतिमा लगाए हैं, उन्होंने 4.5 साल पहले प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए था बाबा साहब का, लेकिन वो आज जब चुनाव का टाइम आ गया है तब वो हमारे दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं, हमारे बहुजनों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी विधानसभा में बढ़ रही चुनावी सरगर्मी के बीच एक महिला कैंडिडेट ने ठोकी ताल, कहा कांटी विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। दलित समाज से आने वाली इस महिला के उम्मीदवारी के बाद अब कांटी में क्या माहौल बनेगा यह तो वक्त बताएगा। हालांकि उम्मीदवारी की घोषणा होने पर महिला कैंडिडेट कुमारी शीतल उर्फ ममता बौद्ध ने कहा कि कांटी में बहुजन समाज उनके साथ है। चूँकि आपको बता दें कि कुमारी शीतल उर्फ ममता बौद्ध एएसपी पार्टी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी है, उस पार्टी की नेत्री है और उनके द्वारा आज स्पष्ट किया गया है कि वो कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि एएसपी पार्टी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी की ओर से मंगलवार को कांटी में बहुजन अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के द्वारा पार्टी ने यह मजबूती दिखाने का एक प्रयास किया है कि बहुजन समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कुमारी शीतल उर्फ ममता बौद्ध ने कहा कि हमारी उम्मीदवारी की घोषणा हो गई है और हम इससे काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा कि कांटी में बहुजन समाज को ठगने वाले नेता और राजनीतिक दलों को हमारे लोग पहचान गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं लेकिन बहुजन समाज को उपेक्षित करते हैं, वैसे लोगों को इस चुनाव में सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि बहुजन अधिकार सम्मेलन के अवसर पर कांटी में भीम आर्मी के द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे, जिनके हाथों में नीला झंडा और जुबा पर जय जय भीम का नारा गूंज रहा था। उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद कुमारी शीतल उर्फ ममता बौद्ध ने इशारों में ही कांटी विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह जो भीड़ है यह बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा अनावरण के नाम पर नहीं आई है, बल्कि यह भीड़ बाबा साहब के मानने वाले लोगों की है। बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने वाले लोगों की यह भीड़ है। ममता बौद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव के समय में बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण करके बहुजन समाज को ठगने का प्रयास किया गया है। यदि बाबा साहब से प्यार और लगाव रहता तो शायद चुनाव जीतने के बाद ही कांटी विधायक प्रतिमा का अनावरण करा देते, लेकिन चुनाव में अब कम समय रह गई है तो अब बाबा साहब के नाम पर बहुजन समाज को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांटी में इस बार बहुजन समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ रहेगी। जानकारी हो कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कांटी पहुंचे थे। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था और एक बड़ी जनसभा को तेजस्वी यादव संबोधित किए थे। कांटी में राजनीतिक माहौल जिस प्रकार से देखी जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे कह सकते हैं कि बहुजन समाज को एकत्रित करने का प्रयास आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी के इस प्रयास पर एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बहुजन समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। इस दावे को धरातल पर मजबूत दिखाने के लिए मंगलवार को कांटी में बहुजन अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में अमर ज्योति पासवान, जो प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के हैं, ये दोनों शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में
कुमारी शीतल उर्फ ममता बौद्ध को कांटी विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और वो वास्तव में भाजपा को भगाना चाहते हैं इस देश से, तो उन्हें उन संगठनों को, ऐसे नेताओं को, जो नेता आज पूरे देश में मुखर होकर के बहुजनों के एक बुलंद आवाज़ बने हुए हैं, उनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। आज आपने देखा इस बहुजन अधिकार सम्मेलन में कि अब पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। आज तक इतनी महिलाएं, इतनी बहनें, इतनी बेटियां हमने नहीं देखी किसी रैली में, जितनी बहन बेटियां छोटी बहन ममता बौद्ध जी के प्रचार प्रसार बहुजन सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आई थी। तो आप देख सकते हैं, तो इस बार एक नया परिवर्तन इस बिहार प्रदेश में हो रहा है। इस बार एक नया परिवर्तन ममता बौद्ध जी के रूप में इस कांटी विधानसभा में हो रहा है। आप देखना, उन तमाम दलों को, उन तमाम पार्टियों को एक उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा। आज ये बहुजन समाज जाग चुका है और ऐसे प्रत्याशियों को चुन करके विधानसभा में भेजेगा जो प्रत्याशी उनके सुख दुख में उनके साथ होता हो, जो प्रत्याशी युवाओं के रोजगार की बात करता हो, जो प्रत्याशी प्यारे बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करता हो, अच्छी चिकित्सा की बात करता है। इस बिहार को सिवाय शोषण अत्याचार के, सिवाय लटों के कुछ नहीं मिला है। इस बिहार में हमेशा से एक शोषण और बेरोजगारी, पूरा देश देखता है कि बिहार में कितनी बेरोजगारी है। तो एक नया उम्मीद इस बिहार प्रदेश के बहुजन समाज ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, राष्ट्रीय समाज पार्टी भीम आर्मी के रूप में देखनी शुरू कर दी है और एक बड़ा परिवर्तन आपको 2025 में यहाँ देखने को मिलेगा। बिहार में तमाम दलित समाज की पार्टियां और नेता हैं, सर आपको ही क्यों चुनेगी दलित समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग? उन्होंने सबको देख लिया है। 20 साल एक परशुराम नेता का हो गए हैं, 15 साल उससे पहले बहुत सारे लोगों ने ये सत्ता शासन यहाँ प्रदेश में किया। अब नया परिवर्तन में बोला ना, नया परिवर्तन बहुजन समाज करना चाहता है बिहार में, और उन्होंने पूरे देश में एक नेता, ऐसे नेता को चुना है जिस नेता का नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जिस पार्टी का नाम भीम आर्मी राष्ट्रीय समाज पार्टी काशीराम है, और जिनकी एक ऐसी उम्मीदवार जो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, PhD है, एक ऐसी उम्मीदवार जो अपने बहुजन समाज के बीच में जा रही है और आज से नहीं पिछले 5 साल से निःशुल्क पाठशाला चला रही है, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही है। अब समाज ऐसे नेता को नहीं चुनेगा जो नेता सिर्फ वोट के लिए उनके पास आते हैं और जो सिर्फ वोट के लिए बहुजन समाज को इस्तेमाल करते हैं। बहुजन समाज एक बड़ा परिवर्तन 2026 में बिहार प्रदेश में करने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और मैं चुनाव लड़ूंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी, आज आपने देखा हो गया संख्या, ये संख्या भीम आर्मी की संगठन पे आई है। ये मैंने कोई प्रतिमा, बाबा साहब के नाम पे प्रतिमा अनावरण नहीं किया है, उनका मूर्ति नहीं लगाया है। ये भीम आर्मी की जन सैलाब थी जो आपने देखा, और आपको दिख रहा होगा कि हमारे कितने सही मतलब सपोर्ट में खड़े हैं, वो हमें जिताने का काम भी करेगी। क्या लग रहा है, काफ़ी संख्या में जो है, हज़ारों की संख्या में जो है जनसैलाब देखा गया, सब विरोधियों में जो है खलबली मच गई है आज के सभा के बाद? ये तो होना ही चाहिए क्योंकि ऐसी पार्टी ही आज़ाद समाज पार्टी है। ये हमारे बहुजन समाज अब समझ चुके हैं कि भीम आर्मी ऐसी संगठन है जो उनके लिए हमेशा हर मुसीबत में खड़ी रहेगी। अब हमारे बहुजन समाज को कोई बरगला नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। अब उन्हें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है। अब वो गलत सही चीज़ समझ रहे हैं कि कौन उनके लिए क्या काम कर रहा है, तो वो उन्हीं को वोट देंगे जो उनके लिए काम करेगा। कांटी का विकास को कैसे देख रहे हैं? लगातार जो है स्थानीय विधायक के द्वारा बोला जा रहा है कि लगभग 200 से अधिक सड़कें बनी हैं, लगातार सभी विकास हो रहा है। मैं तो वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी साहब को कहना चाहती हूँ कि वो तो इस बार के प्रत्याशी उनको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब पहली बार कलम पकड़ी थी, विधायक का पोस्ट लिया था, तो उन्हें तो सबसे पहले शिक्षा पे काम करना चाहिए था। ये जो आज प्रतिमा लगाए हैं, उन्हें तो 4.5 साल पहले प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए था बाबा साहब का। लेकिन वो आज जब चुनाव का टाइम आ गया है, तब वो हमारे दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं, हमारे बहुजनों को ठगने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रत्याशी है, कैसे सामना कर पाएंगे? ये हमारा बहुजन समाज अब जग चुका है, अब उनके सपोर्ट पे हम खड़े हो चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा समाज हमारा साथ देगा और हम जीतेंगे। बाबा साहब के बात तो वो भी करते हैं, तो वो बात करते हैं और हम काम करते हैं। हम घर घर बाबा साहब की बात पहुंचाते हैं, हम इस मिशन में काम करते हैं। और जो कांटी का विकास को कैसे देख रहे हैं? कांटी का विकास हम क्या ही बताएं। मैं तो ये बोलूँगी कि लालू छपरा में जो रूपा का हत्या किया गया था, वहाँ पे हज़ारों की संख्या, 10,000 से ज़्यादा संख्या में भीम आर्मी पूरा पहुँची हुई थी। और क्या हुआ, हम न्याय मांगने गए थे और हमारे ही लोग, हमारे भाइयों को
17 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लिया गया। हम तो न्याय मांगने गए थे और हमें उल्टा गिरफ्तार किया। ये बताइए कि आपने आलोचना कर रहे हैं वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी का, हाँ। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा लगवाया, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है उन्होंने किया, लेकिन ये जो आज काम किया है, मतलब 2 महीना चुनाव के 2 महीना पहले किया है, ये काम उनको जब वो विधायक बने थे तब करना चाहिए था। लेकिन ये अभी प्रतिमा का अनावरण करके हमारे समाज को ठगने का काम करे। वो जान गए हैं कि ये बाबा साहब ये लोग का कमजोरी बन चुका है, इनके मसीहा हैं, तो वो उनके नाम पे हम लोग को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। देखो तुम्हारे मसीहा को मैंने कांटी में प्रतिमा लगवा दिया है, और वो इसके सहारे इसके जरिए वोट लेंगे और हम हमारे समाज को ठगने का काम करेंगे। काम नहीं किया इसराइल मंसूरी जी, उनका जो मुद्दे पे जो चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, उन्होंने काम नहीं किया क्या आपके क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सड़क बनवाने से क्या होता है भाई? अगर कोई भी विधायक बनेगा, अब तक जितने भी विधायक बने हैं उनको तो सड़क बनवाना ही है भाई, वो फंड ही आता है सड़क बनवाने के लिए। अगर वो सड़क नहीं बनवाएंगे तो कमीशन कहाँ से आएगा? हम उन्हें नेता बनाते हैं अपने लिए, हमारे लिए। हमारे क्या काम करते जो आप लोग खुश होते हैं और उनके खिलाफ हम सबसे ज़्यादा तो हम आहत इस बात का, हम चुनाव में लड़ने का शौक भी नहीं था, लेकिन लड़ने का ये कारण है कि जो लालू छपरा में रूपा का हत्या हुआ, इतना निर्मम हत्या, और हम लोग उसके लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। मैं भी गई थी, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, हम पे आरोप लगाया गया कि भीम आर्मी करोड़ों की संपत्ति लूट ली है। भाई हम लोग क्या चोर लगते हैं, डाकू लगते हैं, डकैत थे क्या भीम आर्मी? वो तो आवाज़ उठाने गई थी, न्याय मांगने के लिए गई थी, और हम पे उल्टा इल्ज़ाम लगाकर मुकदमे लगा दिए। 17 साथी हमारे चले गए, आज तक नहीं निकले हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गई। क्या किया हमारे वर्तमान विधायक? थोड़ा भी नहीं लड़े। और वो जो दोषी थे यादव समाज के, उन्होंने दिखा दिया कि आज आरजेडी जो पार्टी है वो यादव समाज की पार्टी है, दलितों की पार्टी नहीं है। हमारा वोट लेकर हम पे वो शासन करेंगे। अब हमारा समाज जग चुका है और अपने समाज में अब उनकी उनकी बेटी दलित समाज से है, मैं खड़ी हो चुकी हूँ, वो मुझे वोट देंगे, हमारा साथ देंगे। जनसैलाब वोट में तब्दील होगा मैडम? यहाँ पे काफी जनसैलाब जो आज दिखा है वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा, इससे कई गुना ज़्यादा होगा, हम जीतेंगे भी। बड़ा चैलेंज है। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज मैं दे रही हूँ, मैं जीतूंगी, मुझे पूरा यकीन है। हमारा समाज बदल चुका है और हम अगर नहीं भी वो बदलेंगे तो मैं उनको बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुँचाऊंगी, घर घर तक पहुँचाऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि आज़ाद समाज पार्टी ही है जो आपके लिए काम कर सकती है, चंद्रशेखर भाई ही हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।